नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे। साईवाणी का प्रारंभ करते हुए मुझे खुशी है। आज के विषय में मैं श्रद्धा और सबूरी के साथ और सबका मालिक एक विचारधारा के प्रति बड़ी सजगता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो साई का भक्त है वो झुकना सीखेगा, झुकने की कला। मैं मेरे गांव के बाजू में बचपन में भी देखता था और अभी भी कभी कभी जब जाता हूं तो देख लेता हूं कि एक नदी है और बहुत अच्छा पानी वहां से बहता है क्योंकि वो नेचुरल वाटर है। उसमें लोग पानी भरने आते हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन आते हैं वहां, तो वो नदी के तट पर जाते हैं और झुक के ऐसे अपने घाघरों में मटकों में पानी भर के निकल जाते हैं। जब मैं देखता हूं तो वो जब मटके भरते हैं ना तो ऐसे थोड़े झुक जाते हैं और झुकने के बाद उसमें पानी भर के बड़े खुशी से आनंद से अपने घर लेके जाते हैं। उसी प्रकार अहंकार जो है वो आदमी को झुकने नहीं देता। अहंकारी आदमी आंकड़ा हुआ रहता है, घमंड रहता है उसको किसी बात का। कोई बहुत ज्ञानी समझता है, कोई बहुत धनी समझता है, कोई बहुत गुणी समझता है और दूसरों को नाम रखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैं बहुत सोचता हूं कि अगर आप झुकोगे नहीं ना तो क्या पाओगे जिंदगी में। संवेदनशीलता हो, विचारधारा हो और सही समय में आप अहंकार को छोड़ के नम्रता के साथ जियोगे तो याद रखना दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। झुकने वाला व्यक्ति हर जगह पे पहुंच सकता है, उसका निश्चय बड़ा दृढ़ता पूर्वक होता है। अहंकारी व्यक्ति तो हमेशा दूर रहता है, लोगों से बाहर रहता है, कोई नहीं पूछता उसको। विचार मात्र जो झुकता है वही महत्वपूर्ण है। नहीं तो याद रखना कोई लोगों को आदत होती है, वो गलत है। पीछे हमारे जीवन में हमारी विचारधारा को दृढ़ता के साथ आके लेके जाना और उस लेके जाते समय अपने विचारधाराओं के प्रति सजग रह के नम्रता के साथ जीना, ज्ञान को अपनी लोगों के साथ बांटना, अहंकार की बिल्कुल चोट भी नहीं लगने देना और अपने जीवन को सार्थक करना, यही पूर्ण जीवन है। अहंकार शून्य जिसका हृदय है ना वो सम्राट बन जाता है और जब वो सम्राट बन गया ना विचारों का तो लोग उसको सलाम करते हैं। मैं बहुत ही विचारपूर्वक ये बात कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो नम्र है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत नम्र थे। सुभाष चंद्र बोस जी जब कलकत्ता के मेयर बने तो उनको मिलने एक बूढ़ी औरत आई और उन्होंने कहा, बेटा मेरा मकान है और उसमें कुछ समस्याएं हैं। स्वामी जी के विचारधारा, मतलब सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे, उनकी धार्मिकता को मानते थे। नम्रता के साथ उनको नमस्कार किया और गए, चले लोगों के बीच गए, लोगों के सामने झुके, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी एक विचारधारा लेके लोगों को जीवन में सुखी और समृद्धि बनाया। मैं यही कहना चाहता हूं। बारिश में आप देखोगे बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, बट छोटे छोटे पौधे पानी का जैसे बहाव है वैसे झुक जाते हैं और पानी का बहाव कम होने के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। मराठी में कहावत है, महापुरे झाड़े जाती तेथे लवाड़े वाचती। यही मैं कहना चाहता हूं कि आप झुकने की कला सीखो, मुंह में शक्कर रखो, पैरों में भिंगरी रखो और अपने सर पे बर्फ रखो। मैं अहंकारी लोगों के सामने बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका अहंकार किस काम का है भाई, किस बात पे इतना नाच कर रहे हो आप। एक बात याद रखना, एक वृद्ध फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने कहा, मैं कभी कभी किताबें बहुत पढ़ता हूं तो मुझे कहानियां याद आती है और मैं आपके सबके सामने शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मित्र मुझे कहते हैं कि सुनील भाई आप बहुत अच्छी तरह से कहानियां बताते हो। मैं मैत्रेय नाम का भी उल्लेख करूंगा मेरे साईवाणी चैनल में। आगे जाके मैं मेरा नाम ही मैत्रेय रखना चाहता हूं कि मैं सबका मित्र हूं।
मुझे पता नहीं आप मुझे मित्र मानते हो या नहीं मानते हो, बट मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं, सबका विश्वासी साथी बनना चाहता हूं। पुराने दिनों में ऐसे लोग थे जिन्होंने परमात्मा को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ऐसा बोलता है वो युवक उस फकीर से, वृद्ध फकीर था, और वो बोलता है कि आप ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उस वृद्ध ने कहा, बेटा क्योंकि आजकल इतना नीचा झुकने के लिए कोई राजी नहीं है। क्या उत्तर दिया आप? ठीक से सुनो। उन्होंने कहा पुराने जमाने में ऐसे लोग थे जिन्होंने परमात्मा को खुद अपने आंखों से देखा है, और अब ऐसा क्यों नहीं होता है। तो उस फकीर ने कहा, बेटा आज भी होगा, बस फर्क इतना है कि कोई इतने झुकने की कला भूल गया है और झुकना नहीं चाहता है। निश्चय ही परमात्मा, एक बात याद रखना, आप हर कोई चीज अपने जीवन में मिला सकते हो, आप हर चीज के पास पहुंच सकते हो। दृढ़ता और संकल्प के साथ निश्चय करो, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे भाइयों, संकल्प का धन चाहिए। और यह है आज का विचार, और वो विचार है झुकने की कला। अपने निश्चय पूर्वक विचारधारा को स्पष्ट रखते हुए अच्छे विचारों के सामने झुको और अहंकार को दूर रखो। आपका जीवन उज्जवल है, आपका जीवन उज्जवल है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।